देश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल के विधानसभा इंदौरा का दौरा था। हालांकि मुख्यमंत्री तय समय से लेट विधानसभा इंदौरा पहुंचे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंदौरा पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने संबोधन करते हुए कहा कि शिमला में व्यस्त कार्यक्रमों के चलते वे तय समय पर पहुंच नहीं सके, जिसके लिए वे जनता की क्षमा याचक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार नीति लाई जाएगी, सरकारी विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री जसूर में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद इंदौरा के चनोर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमीरपुर का कर्मचारी चयन आयोग निरस्त किया है ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो और पात्रों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि तीसरी गारंटी 5 लाख नौकरियों में हर साल 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की थी और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बकौल सुक्खू की नई सरकार पर प्रदेश का 75,000 करोड़ का कर्जा है, जिससे कर्मियों को 11,000 करोड़ का एरियर और डीए की किश्त देने में थोड़ा समय लगेगा, जो कि पिछली सरकार का बड़ा आर्थिक भार वर्तमान सरकार लाद कर गई है, जिससे हमें उबर कर आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है। इसलिए जनता से थोड़े समय की मांग की है। वहीं सरकार महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए देने की गारंटी पर विचार कर रही है। ये वही अधिकारी है जो उनकी सरकार के समय थे और आज भी वही अधिकारी है जिन्होंने आपको, हमारे हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो रोडू में रहता हो, चाहे इंदौरा में रहता हो, चाहे चंबा में रहता हो, कुल्लू में रहता हो, ऊना में रहता हो, सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड के हैं, चाहे निगमों के हैं, सभी को, और जो पुलिस के कर्मचारी भी है, सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने फैसला कर दिया। हम फैसले के साथ बजट का भी प्रावधान करते हैं। हम महज घोषणाएं ही नहीं करते। हमने घोषणाओं में ही अपना समय व्यतीत करना है। मैं जब आपके सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रहा था तो मेरे सामने बजट का एक चार्ट आया। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस हिमाचल की जनता पर चढ़ा हुआ है। जब मैंने देखा, उसके अलावा क्या था, उसके अलावा 5,500 करोड़ रुपया हमने जो सरकार में कर्मचारी थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उनका एरियर देना है और 4,500 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारी अभी हैं उनका भी एरियर देना है। 900 करोड़ रुपए का आपका हमने डीए की किश्त देनी है और 800 करोड़ रुपए की ओपीएस के रूप में हमें पैसे का इंतजाम करना है। 800 करोड़ का तो हमने इंतजाम कर दिया, लेकिन अभी 11,000 करोड़ रुपए का सरकारी कर्मचारियों को जो एरियर देना है और डीए की किश्त देनी है, उसका अभी इंतजाम करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप हमें समय दीजिए। हम आम लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह जानते हैं। 3 योजनाएं हमने कैबिनेट की पहली बैठक में रखी। एक को अमलीजामा बना दिया, 2 में कमेटियां गठित कर दी। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो अगली योजना भी आएगी वो उसमें भी हम पैसे का पहले इंतजाम करेंगे, उसके बाद योजना को लागू करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने जनता को नहीं ठगा, हमने कहा और किया। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि 75 साल में जो संस्थाएं हमने बनाई, चाहे एक्शन का ऑफिस था, चाहे एसडीएम का ऑफिस था, चाहे ब्लॉक का ऑफिस था, चाहे पंचायत सेक्रेटरी का ऑफिस था, 75 साल उन संस्थाओं को बनाने में लगे। बड़ा दुख होता है जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा और अगले ही दिन जब मैंने देखा कि इन संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना भी गौर दे दिया कि हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल के रख दिया। 13 तारीख को हमने अपने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि 25 दिसंबर को एक कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में एग्जाम होने वाला है। ये जो पेपर लीक के घोटाले के लोग हैं, ये
पेपर लीक से 2 या 3 दिन पहले एक्टिव होंगे, पेपर बेचेंगे। और हमारा जाल काम कर गया और हमने पुलिस भर्ती लीक घोटाले का अभी तक पता नहीं लगा, पर हमने उसकी भी इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। हमने उन व्यक्तियों को पकड़ा जो योग्य उम्मीदवार न होकर भी पेपर खरीद करके नौकरियों में गए। हमने उसका भंडाफोड़ किया और कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को सस्पेंड किया। ये क्यों किया? जो बच्चा पढ़ता है, यूथ पढ़ता है, उसका सपना होता है कि सरकार में रोजगार मिले। पढ़ने के बाद पेपर अच्छा हो, मेरिट में भी आता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरिट ऐसे व्यक्ति की आ जाती है जिसको सिर्फ लिखना भी नहीं आता, सिर्फ उसने पेपर खरीदा होता है। इसकी इंक्वायरी चल रही है। मैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं को ये वादा करना चाहता हूं, आने वाले समय में जो भी गलत होगा, जो भी दोषी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो यूथ है उनके लिए हम एक रोजगार नीति लेकर आएंगे और आपको सरकार में जल्दी ही हम जो खाली पड़े पद है उसकी किस्त दर किस्त रोजगार की नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। उसके लिए ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता वाली नीति लेकर आएंगे ताकि कोई किसी पर उंगली न उठा सके कि ये पेपर में धांधली हुई है। आज आपसे एक और वादा चाहते हैं, आपको हमको समय देना पड़ेगा, खासकर जो ओपीएस वाले, आपको भी हमको समय देना पड़ेगा। आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब हमने किसानों के लिए करना है, युवाओं के लिए करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जो प्रदेश 75,000 करोड़ का एक कर्जा हो और 11,000 करोड़ का सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की देनदारी हो, 86,000 करोड़। और जो ये 900 संस्थाएं खुली, अगर इनको हम चालू रखते तो 5,000 करोड़ रुपए का, 91,000 करोड़ रुपए का ये खर्चा होता और हमारा प्रदेश आर्थिक संकट की मार से जूझ रहा होता। हमको आपको पेंशन देने के लिए, पे देने के लिए 6-6 महीने तक पैसे नहीं होते। ऐसी विकट स्थिति इस सरकार ने हमारे सामने पैदा की है। हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, आपका साथ चाहिए। हम आपको वादा करते हैं, आप 3 साल बाद हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसको पटरी पर लाएंगे और भविष्य में एक सुंदर हिमाचल प्रदेश का निर्माण करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मेरा आज विधानसभा क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम अभी पिछले 30 दिन से नहीं बनाया। ये तो एक कार्यक्रम नरेंद्र राजन जी का भाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी यहाँ की 20 किलोमीटर दायरे से चल रहे हैं और हमारे साथी युवा कांग्रेस के मनमोहन कुटोच भी इसी क्षेत्र से है, विशाल पंजाब जी हमारे वाइस चेयरमैन भी इसी क्षेत्र से है, करण मार्टू जी भी यूथ कांग्रेस के मेरे साथ काम किया इसी क्षेत्र से। हम सब लोग एक ही क्षेत्र से और पीछे हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता एक ही क्षेत्र से है। हम सब लोग 18 तारीख को उनके स्वागत के लिए होंगे। हम चाहेंगे कि ओपीएस की भी एक इंटरेक्शन राहुल गांधी जी से हो, जो लंच का टाइम होता है उसमें मैं आपकी कोशिश करवाऊंगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए भद्रोआ से मुकेश सरमाल की रिपोर्ट।